हेलो हेलो। चलिए नमस्कार दोस्तों, आ जाइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन सीजीएल का। क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में ए समकोण है। सुनना, त्रिभुज एबीसी में ए क्या है? समकोण है। एबीसी ए पर 90 डिग्री है। कह रहा एसी और बीसी की लंबाई, सुनिएगा, एसी 6, बीसी 10, यानी ये आपका 8 होगा। बोलिए 8 होगा ना? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। अब सुनो क्या कह रहा है कि बिंदु डी ए बी पर इस प्रकार है। बिंदु डी यहां ए बी पर इस प्रकार है कि बी डी बराबर 4, ये बी डी बराबर 4 है। तो बताइए ये भी 4 होगा, यहां से इसको मिला दीजिए। कह रहा सी डी की लंबाई, सी डी बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 है और ये 6 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 40। और 40 का मतलब क्या? 2√10। 2√10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में ए एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटता है। सुनिएगा, ये एबीसी है, एबीसी है, एंगल ए दो बराबर भागों में बांट रहा है। कौन? एडी। कह रहा है बीसी को डी पर मिलता है यदि बीसी बराबर ए, बीसी बराबर यहां से यहां तक भुजा दिया हुआ है लेंथ ए, ए बी बराबर सी, ए बी बराबर सी, ए सी बराबर बी। तो आपको पता है ना, तो डीसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये लंबाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, बीडी का एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो होगा? या उसी को एक्स मान लीजिए। तो एक काम करो, इसका लेंथ हमने एक्स माना है, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर समद्विभाजक है तो इस दोनों भुजा को समद्विभाजित, इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजा यानी सी बटा बी बराबर होगा एक्स बटा क्या? ए माइनस एक्स के, ए माइनस एक्स के। क्लियर है? हमसे एक्स का वैल्यू, ए माइनस एक्स का वैल्यू हमसे चाहिए, सी डी का मान निकालना है यानी ए माइनस एक्स का। एक काम कर लो ना, ठीक है कोई बात नहीं है, आप कर लीजिए। यहां से आप करेंगे तो हो जाएगा ए सी माइनस सी एक्स बराबर क्या? बी एक्स होगा। ए सी माइनस सी एक्स को इधर ले जाइए, तो ए सी का जो वैल्यू होगा तो वह हो जाएगा बी प्लस सी इंटू क्या? एक्स। एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए सी बटा क्या? बी प्लस सी। ए सी बटा क्या? बी प्लस सी। मेरी बात समझ में आ रही है? सी बटा बी बराबर क्या हो गया? अच्छा, अब देखो एक्स का मान आ गया, हमको चाहिए सी डी, हमको चाहिए क्या? सी डी। तो ए माइनस क्या लिखोगे? ए सी बटा क्या? बी प्लस सी। यहां से हो जाएगा मेरे दोस्त ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी बटा बी प्लस सी। यहां से एसी से एसी काट लीजिए, आपका आंसर आ चुका है ए बी बटा क्या? बी प्लस सी। ए बी बटा क्या? बी प्लस सी। ए बी बटा बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुनता, तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। कह रहा है 2011 में टाइप बी, 2011 में टाइप बी 56, 2013 में टाइप ई, 2013 में टाइप ई 64, ठीक है। के कुल उत्पादन का 2014 में टाइप सी और 2012 में टाइप डी के कुल उत्पादन से अनुपात क्या होगा? देखो 2014 में सी 56 प्लस 2012 में टाइप डी, 2012 में टाइप बी, 2012 में टाइप बी 52 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। काट लीजिए, यहां से कर दीजिए, 6 4 10, 6 5 11 1 12, 6 2 8, 5 5 10। काट लो भाई, कटेगा 6 से, 20 छक्का बिछा से 6 से 6 काटिए, 2 से 10 और 2 से 9, 10 अनुपात कितना? 9। फिर कटेगा क्या? 6 2 8, 5 5 10, ठीक है ना। 2014 में टाइप सी, 2014 में टाइप सी 56, 2012 में टाइप डी, 2012 में
2012 में टाइप दी 44 है बाबू, यहाँ 44 है, ठीक है, यहाँ 44 है, तो ये हो जाएगा कितना 56 और 44 कितना 100, यहां से काट लीजिए, एक शून्य से एक शून्य, सुनिएगा ये 44 है, ठीक है, ये 100 हो जाएगा और ये आपका 120 हो जाएगा, यहां से काट लीजिए, 2 6 का 12, 2 5 10, 6 अनुपात 5 इज द राइट ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा ए बी में 20% कम है जबकि सी डी में 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखो ए बी सी और डी, सुनिएगा ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, ठीक है। देखो अगर इसकी मान लेते हैं वैल्यू 100, ए की वैल्यू, तो ए से 25% कम डी है, डी ए से 25% कम यानी 75 होगा। सी जो है डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से क्या है 25% अधिक, 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब 1/5, तो 75 का 1/5 15 यानी ये 90 होगा, होगा। फिर क्या कह रहा है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो कितना से 20% कम, ये 100 होगा। अब आगे देख लो यहां क्या कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, सी जो है सी डी से 20% अधिक है, 20%, सी जो है डी से 20% अधिक है, और ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, तो देखो 20% कम होगा, ये कौन बी, बी से 20% कम यानी 80% का वैल्यू, 80%, बी से 80% का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू 100/80 होगा, इसलिए 100 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20 5 100, 20 चौका 80, और ये हो जाएगा कितना 25 5 125, ठीक है, सवाल हो गया 125 हो गया। अब क्या कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखो तो बाबू b बराबर 0.75, अगर हम यहां से काट ले 5 से, तब 20, 5 से 25, 5 से 18, 5 से 15, ठीक है, यानी a का मान 20, b का मान 25, c का मान 18 और d का मान कितना 15, तो b बराबर इतना दे रहा है, b बराबर इतना दे रहा है, तो सुनिएगा b बराबर अगर ये दे रहा है तो पहले चेक करना b का जो वैल्यू है c का 0 नहीं भाई इससे तो ज्यादा है ना, b का जो वैल्यू ज्यादा है, तब b/c बराबर आप रखेंगे 0.675, अब बटा कितना 100, यहां से हटा के एक शून्य कर लो, ये काटो 5 से 14, ये हो जाएगा 12 5 60 है, 13 5 65 135, और 5 से ये काटो 200, 5 से ये काटो 27, 5 से इसको काटो 40, अब तो नहीं कटेगा 27/40 नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता है। यहां c बराबर 0.72b, देखो 0.72b, तो यहां c/b बराबर आप लिखोगे 72/100, और 72/100 का मतलब यहां देखिए 4 से 18 बार में और 4 से 25 बार में कटेगा, 18 और 25 आ रहा है क्या, सी और बी 18 और 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है एक व्यक्ति ने आरएस 2500 में 25 वस्तुएं बेची, यानी एक वस्तु को बेचा 100 में, 10% की हानि हुआ, यानी 90% का वैल्यू दिया हुआ है, 90% का वैल्यू 100 दिया है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में, अच्छा एक वस्तु का भी अगर 1% की वैल्यू हम कहें तो 100/90 होगा, भाई 20% का लाभ कर लेना है तो 120% का वैल्यू निकालो, 120% का वैल्यू 30 या 90, 30 चौका 120, यानी 400/3, ये 400/3 में कितना एक वस्तु, क्योंकि एक वस्तु का हमने प्राइस रखा है, एक वस्तु का हमने प्राइस रखा है, तो कह रहा है 2400 रुपए में कितना, तो 2400 रुपए में कितना 400, 2400/400 और 3 चला जाएगा ऊपर, 4 छक्का 2400, छतरी कितना 18 वस्तु, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये एक वस्तु का हमने निकाला था 400/3, जब 20% का फायदा होगा तो बेचा जाएगा
400/3 में, तो 2400 में कितना वस्तु? 18 वस्तु। अगला सवाल, चलिए मेरे दोस्त, आज एक क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कह रहा है 56, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना है केवल, ठीक है ना? नहीं ध्यान दीजिएगा मामला फंस जाएगा। देखो 56 नंबर क्या कह रहा है, त्रिज्या ओ, देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी क्यू और पी आर दो समान जीवाएं हैं। पी क्यू और पी आर दो जीवाएं हैं। इसका लंबाई 12, इसका भी लंबाई 12, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर जीवा की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है। इसको बताइए, ये 12 होगा, सॉरी ये 10 होगा, ये भी क्या 10 होगा। एक काम कर लो, यहां से इसको मिलाइए, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 10। ये यहां से लंब गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब देखो तो यहां से ये लंब आया, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जब आया तो ये 10 हो गया, ये 6 आ गया, तो ये कितना हुआ? 8। इस त्रिभुज का एरिया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ओ पी आर, तो आप लिखेंगे 1/2, बेस आपका 12 और हाइट आपका 8, यानी देख लीजिए ये हो जाएगा कितना? 4, 12 चौका कितना? 48। अच्छा एक काम करते हैं, अब इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, ओ पी क्यू का, ओ पी आर का, यानी त्रिभुज ओ पी आर। देखो यहां भी हमने ओ पी आर ही निकाला है और फिर हम ओ पी आर का ही वैल्यू निकालते हैं, एरिया। तो ओ पी आर का एरिया तो यही रहेगा, 48 ही रहेगा, बराबर 1/2। अब की बार क्या करते हैं, इसको हाइट मानते हैं, यह भी तो 90 डिग्री होगा, यानी आर एस यहां कर देते हैं। तो आर एस इंटू ये कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बार में, 5 से 5 9 45, 5 6 30, 9.6। अच्छा ये बताओ, ये जब 9.6 आ गया तो ये भी 9.6 होगा, ये 9.6 और ये भी 9.6, यानी क्यू आर का जो लेंथ होगा 9.6 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इज द करेक्ट, 19.2। ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है 10 अंकीय एक संख्या 7 8 8 9, देखो 8 9 7 3 5 9 y 7x2 72 से विभाज्य है, यानी 8 गुना 9 से विभाज्य। 8 से कटने का नियम कहता है कि ये अंतिम का 3 अंक 8 का गुणज होना चाहिए। तो अगर 1 रखते हैं तो 8 28 64, 7 बचेगा, 8 9 72, बिल्कुल हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, 4 4 के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। लेकिन कह रहा है y के संभव अधिकतम मान। अच्छा अगर x का मान 1 रखते हो तो देखो 7 2 9 1 10, 10 9 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 और 7 34, 34 और 9 43, 8 51, 51। y का वैल्यू 3 होगा। जब x आपका 1 होगा तो y आपका क्या? 3 होगा। लेकिन y का वैल्यू मैक्सिमम भी और कुछ हो सकता है, तो हम x का वैल्यू अब 5 रखते हैं। x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? सुनिएगा, x का वैल्यू 5, अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो यही चीज आ जाएगा, 1 बढ़ के आएगा। देखो 2 अब 5 7 7 14 14 14 14 और 9 23, 23 5 28, 28 3 31, 31 7 38, 38 और 9 47, 47 8 47 और 8 55, 55 आ गया। तो यहां 8 हो रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 55 और 8 कितना? 63। एक्स वाई का वैल्यू क्या? 8 रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 5। तो देखो y का वैल्यू 8, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, 8 9 10 11, अब तो 2 अंकों में चला जाएगा, यानी y का वैल्यू 8 मैक्सिमम होगा। y का वैल्यू 8 मैक्सिमम होगा कब? जब x का वैल्यू 5 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 3x माइनस y का मान क्या होगा? तो 3x, तो 3x यानी 5 3 15 माइनस 8 बराबर कितना? 7। इस सवाल का परम सत्य उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहां कहा था y का संभव नहीं मान, तो आप इससे भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 58।
58 क्या कह रहा है? 0। 58 नंबर कह रहा है 7.1/2, तो इसमें तो हम ऐसे लिख देते हैं 15/2 गुना 5 दिया 15, 16/5, सबको गुना कर देते हैं, गुना 4 दूना 8, 1 9/2, तो 2 बटा लिख देते हैं कितना, 2 4 दूना 8, 8 1 9, 9/2, तो 2/9 गुना 5 दिया 15, 1 16/3 लिख सकते हैं, प्लस ये तो एक जगह दे दो, ठीक है, ये एक जगह, ठीक है, काट लीजिए इसको, 5 से 5 दिया 15, 15 खत्म, 5 दिया 15/2, 5 दिया 15, 1 16/5, 4 दूना 8, 1 9/2, 2/9 हो गया, और ये हो जाएगा 5 दिया 15, 1 16/3, ठीक है, यहां गलती नहीं ना हुआ है, 7 दूना 14, 1 15/2, 5 दिया 15, 1 16/5, अगुना 2/9, यहां ब्रैकेट था, ठीक है, 0, 2/9 गुने 5 दिया 15, 1 16/3, 16/3, ठीक है, 16, 5 दिया 15, 1 16/5 गुना 4 दूना 8, 1 9/2, तो 2/9 कर दिया का। अच्छा पहले एक काम कर लो, इसको करो 9/2, ठीक है, इसको करो 9/2, देखिए इधर समझिएगा, 16/5 आ गया, उसके बाद 16/5 भागा 16/5 भागा, ये कितना है, 4 दूना 8, 1 9/2, अगुना क्या है, 5 दिया 15, 1 16/3 है ना, 5 दिया 15, 1 16/3, क्लियर है, प्लस 11 माइनस, इसको सॉल्व करो तो 5 8 है, ये हो जाएगा 5, अब प्लस है 5 + 2 7, 5 में से 2 घटेगा 7, 8 का 24, 5 29, 27/8, 27/8 सॉल्व कर सकते हैं। 27 कैसे हुआ, तो देखिए ये 5 रहेगा, 8 का 24, 5 29, 29 में से 2 घट जाएगा, तो 27/8 माइनस में भागा 5 चौका 20, 3 कितना 23/4 माइनस 5/5 गुना 5 का 5, ठीक है, अब बटा 25, देखो 25 से 25 ये भी आ गया 1 के बराबर, इतना आ गया कितना 1 के बराबर, यहां देखिए 15/2, यहां हो जाएगा मेरे दोस्त 16 नवा कितना 16/5 अगुना ये 16 नवा 44, तितेरी का 9 काट लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2 बटा कितना 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 15/2 गुने कितना 2/15, ठीक है, और प्लस 23 बटा कितना 4, 23 बटा कितना 4, अब भागा नहीं 23 ना 8 11 तो ना 11 8 कितना 88, सुनना 11 8 कितना 88, 88 में से अगर आपका घटेगा 61 27 तो आ जाएगा 61 बटा कितना 8, और ई भागा था तो गुना 4 बटा कितना 23, अब -1, अब देखो तो बाबू ये कट के एक आ जाएगा क्या, तो एक आ गया इधर, एक माइनस इधर, ये खत्म पूरा, यानी आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 61/46। देख लेना मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर जो है गलत दिया हुआ है, सुधार लीजिएगा, 61/46 इज द राइट आंसर, 61/46 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखो क्या है, कितना अच्छा सवाल है, x² - 3x - 1 = 0, हमसे पूछ रहा है x²। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम बात करें x² - 3x - 1 = 0 है, अगर हम 11x जोड़ दें, इधर भी 11x जोड़ दें, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये आ जाएगा 11x² प्लस कितना 8x - 1, अब बराबर आ जाएगा कितना 11x, x² - 8x - 1 का वैल्यू 11x लिख दिया, इनटू यहां से अभी x के पावर -1 रहने दो, और यहां आ जाएगा कितना x³ + 1/x के पावर -1, देखिए तो 11x रहने दिया, x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लेंगे तो देखो x के पावर -1 कॉमन आएगा क्योंकि -1 है, ठीक है, और यहां आ जाएगा क्या x² + 1/x² आएगा, बोलिए हाँ या ना, x² + 1/x², तो देखिए ये हो जाएगा x के पावर
x के पावर -1 है, -1 तो यहां रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर x कॉमन लेंगे ये पूरे पर ऐसे करना, ये पूरे पर आएगा, ठीक है, ये पूरे पर आ जाएगा, ठीक है। यानी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टू दी पावर क्या -1, सबका पावर -1 है। अब सुनिएगा 11x आ गया इंटू, देखो तो यहां से अगर हम बात करें तो x² -1 बराबर 3x लिख सकते हैं। x² -1 बराबर क्या 3x। तो अगर हम बात करें x -1/x बराबर तो 3 लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर करें तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस कितना 2 11, x² प्लस 1/x² का वैल्यू 11, तो ये हो जाएगा 11x, यानी ये हो जाएगा 11x के पावर कितना -1, तो 11x इंटू 1/11x काट लीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पे। अब देखो कह रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा बराबर है 1/k के, तो k का मान क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक आइडेंटिटी हम लोग को पढ़नी होती है और उस आइडेंटिटी का नाम है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा। अब प्लस 1 को हम लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बटा इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, से tan थीटा प्लस sec थीटा, अब -1 इनटू में कर देते हैं क्या sec थीटा बराबर 1/k। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम बात करें तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा -1, अब प्लस, सुनिएगा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा बच जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा बच जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनिएगा, इसको a² माइनस b² यानी sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन लिया तो यहां आपका -1 बचेगा और यहां बच जाएगा कितना sec थीटा प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस sec थीटा -1 इनटू है क्या sec थीटा, तो 1/cos थीटा लिख देते हैं बराबर क्या 1/k लिखा जा सकता है। ये इससे खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ कितना लिखा जा सकता है, sec थीटा को 1/cos थीटा, sin थीटा बटा क्या cos थीटा लिख सकते हैं, 1 क्या cos थीटा बराबर हो गया k। अच्छा ये बताइए ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा एलसीएम, लेकिन ये cos थीटा से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा इंटू क्या 1 प्लस sin थीटा बराबर हो गया कितना 1/k, 1 क्या k। यहां से इसको काट लीजिए, k का वैल्यू बताइए, k का वैल्यू हो जाएगा कितना 1 प्लस क्या sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है तालिका में विभिन्न प्रकार के कार्यों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। 2011 में टाइप ए, 2011 टाइप ए 60,000, 2012 में टाइप सी और 2012 में टाइप सी, 2012 में टाइप सी देख लीजिए कितना है 45 प्लस, फिर कह रहा है टाइप ई के कारो 2012 में ही ई के, ई कितना है 61 के कुल उत्पादन 2011 में टाइप ए, 2012 में टाइप सी और टाइप ई के कारों का कुल उत्पादन 2010 से 2014 के दौरान टाइप बी के कारों के कुल उत्पादन का कितना % है। 2011 में टाइप ए, 2012 में टाइप सी और टाइप ई, यानी तीनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 6 4 10 6 16 161,000, ठीक है। ये हो गया पहला लाइन का। अब कह रहा है 2010 से 2014 लगातार के दौरान टाइप बी के कारों के उत्पादन का कितना % है बी के, तो 40 और 56 96 और 52 96 और 64 को जोड़ो, 96 और 64 जोड़ो तो 96 और 4 100
160 160 और 60 220 8 228 228 2 230 280 280,000 280,000 ये आया है 161,000। तो कह रहा है 280,000 का 161,000 कितना परसेंट है, तो 161 बटा कितना 280 गुने कितना 100। यहां से एक सुना काट लीजिए, 4 से काटिए, 2 से काटिएगा कि 4 से काटिएगा, 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 से काटिए 4 चौका 16 0 पॉइंट 4 दूना 8 4 पचे 20। अब कटेगा 7 से, 7 से काटिए तो 7 पचे 35 5 बचा, 7 सत्ते 49 3 बचा, 7 पचे 35। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 57 दशमलव कितना 5%, 57 दशमलव कितना 5%। देखिए इधर गुना गलती नहीं ना हुआ है। 4 से 4 चौका 16 4 चौका 16 1 0 आ गया, 4 दूना 8 4 पचे 20, 7 से 7 पचे 35 पर दशमलव 5 बच गया, 7 सत्ते 49 3 बच गया, 7 पचे 35। ठीक है 575 आ गया, ठीक है 575 आ गया, 575 और यहां आपका आ गया कितना 10। 57 के अप्रोक्स में देख लीजिए 58.8 दे क्या आंसर, जोड़ने में कहीं गलती नहीं ना हुआ। 60 45 और 61 60 45 2011 में टाइप ए, 2011 में टाइप ए, 2011 में टाइप ए, 2011 में टाइप ए 60, 2012 में सी, 2012 में सी 45 और ई 61, 45 और 61 ये 6 110 6 6 4 10 106 106 और 6 162 हो रहा है क्या 60 और 40 100 105 105 और 61 105 और 61 ये हो जाएगा कितना 5 1 6 66 हो रहा है मेरे दोस्त। ठीक है ना, यहां 66 हो रहा है तो यहां से ठीक है कोई बात नहीं है, आप 66 कर लीजिए 166। अगर हम बात करें देखो इधर 166 हो गया तो 4 से काट लीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट लिया हमने, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 4 चौका 16 4 एकम 4 पॉइंट 4 पचे 20 हो गया ना हो, 4 चौका 16 2 4 एकम 4 2 4 पचे 20। ठीक है 7 से काटिए, 7 से 7 छक्का 42 7 छक्का 42 नहीं 7 पचे 35 7 पचे 35 यहां कर दिएगा 7 पचे कितना 35 दशमलव 5 बच गया। 7 आठे 56 7 आठे 56 अप्रॉक्स में 58.8% आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित तालिका में पिछले 5 वर्षों 2010 से 2014 में 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। कह रहा सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में, देखिए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी है। अच्छा सभी वर्षों के दौरान ये टोटल डी में जोड़ लीजिए 0 8 2 10 7 17 5 22 3 25 हासिल कितना 2 4 4 8 4 12 4 16 4 18 4 4 8 4 3 12 4 चौका 16 4 5 20 20 और 2 कितना 22। अब बटा कितना 1 2 3 4 और 5 साल में, तो 5 चौका 20 50 25 450। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पे। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर, कुछ नहीं अंतर कितने का 10 10 बटा 50 गुने 100 ये हो जाएगा कितना 60 करना है 60 मिनट, 12 मिनट पर आवर रुकती है, 12 मिनट पर आवर रुकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए। 10 बटा 50 गुने 60 कहने का मतलब देखो बिना रुके चलती है तो 50 की चाल से रुक रुक के चलती है, दूरी मान लो 200, यानी ये 4 घंटा ये 5 घंटा, यानी 1 घंटा ये रुकी है कब जब 5 घंटा चली है, तो 1 बटा 5 गुने 60 कर लो तो ये हो जाएगा कितना 12 मिनट पर आवर इज द राइट आंसर। आगे
x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, तो देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है a क्यूब माइनस क्या 3a। a क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब कितना 27 माइनस कितना 3 का 9, 18 इज द राइट आंसर। 18 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे टेन थीटा, इसको लिख दीजिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा का मान 2, कोस थीटा का मान 3। चूंकि ऊपर और नीचे दोनों एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू 2 रख दो, कोस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू 3 रख दो। तो 3 दूना 6 में से 12 घटेगा -6 बटा 3 से 3 दूना 6 अब प्लस 4 गुना 3 12 यानी 18। ये हो जाएगा -1 बटा कितना 3, -1 बटा 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आगे साइन स्क्वायर, आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो। अब देखो साइन स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर 52, 52 और 38 90, इसका वैल्यू हो गया 1। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है मेरे दोस्त 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 1, 1 से 1 खत्म। tan 45 का मान 1, 1 से 1 खत्म, 1/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बी। आगे त्रिभुज एबीसी और आरक्यूपी इस प्रकार से है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों समरूप है। कौन कौन समरूप है भाई, कौन कौन समरूप है, तो ध्यान दीजिएगा। समरूप आपका है कौन कौन, एबीसी, एबीसी और आरक्यूपी, आर क्यू और पी। देखिए ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 5। आपसे पूछ रहा है क्या पी क्यू, ये वाला लेंथ आपसे पूछ रहा है एक्स, सॉरी पी क्यू ना, आर क्यू पी, पी क्यू पूछ रहा है, ये वाला लेंथ आपसे पूछ रहा है पी क्यू। ठीक है, अब देखो एरिया इसका दिया हुआ है कितना 9 और इसका एरिया दिया हुआ है कितना 4। आपको पता है एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वह अपने संगत भुजाओं के आधार के वर्ग, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। इसका 6 बटा इसका मान लेते हैं x, x के स्क्वायर के समानुपाती। ये इधर आएगा तो स्क्वायर रूट यानी 3 बटा कितना 2 बराबर 6 बटा x। 3 दूना 6, x का मान हो जाएगा 2 दूना कितना 4, 4 इज द करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे। एक गोले का व्यास 40% कम कर दिया जाए, व्यास 40% कम कर दिया गया यानी रेडियस भी 40% से कम कर दिया गया, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। अच्छा 40% कम करने का मतलब 2/5 यानी 5 से 3 हो गया, 5 से 3 हो गया और 5 से 3 हो गया, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है 3 बार, यानी 125 से ये हो गया कितना 3 का 9, 3 कितना 27। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी सुनिएगा 125 पहले आयतन था, अब आयतन कितना हो गया 27 हो गया। तो पूछ रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, कितना कम हो गया मेरे दोस्त। आप कहेंगे 125 से 27 हो गया, कितना कम हुआ, तो 27 ऐसे यानी कम हो गया कितना 98, 98 बटा 125 गुना 100, 25 5 25 चौका 4 से ये हो जाएगा 18, 4 से 5 इकाई 5, 5 9 45, 5 6 30, 6 चौका 24, 19 चौक 76 अदू 78, 78.4% इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी 5 से 3, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो ये 4/3 तो कांस्टेंट होगा आर क्यूब, यानी 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, इन तीनों का गुना 125, इन तीनों का गुना 27, 125 से 27 हो गया, कितना कमी हो गया 98। 98 कहां से कमी हुआ 125 से, 98 बटा 125 गुना क्या 100 आ गया 78 पॉइंट कितना 4। निम्नलिखित तालिका को 2010 से 2000 क्या कह रहा है 2010 से 2014 में 5 कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है भाई, कह रहा है वर्ष 2012 में, सुनिएगा वर्ष 2012 में 2012 ए और बी में दाखिल, ए और बी, ए और बी 350 और हो गया 250, 600, 620 हो गया, 620 अनुपात। वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में कॉलेज डी और ई, कॉलेज डी और ई 2013 डी और ई 42 और 43 आपका हो गया 85, 850 का रेशियो क्या होगा खत्म 62 अनुपात 85 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए
आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc। अच्छा एक चीज बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ये होता है मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या सी ए, माइनस क्या सी ए। अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 गुना, अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू न दिया, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या 54, 54 दूना 108, 108 169 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 61, यहां रख दीजिए 61 रखा जा सकता है। अब माइनस ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आया, ठीक है 61, अब माइनस कितना मेरे दोस्तों, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू है 54, 61 में से 54 घटेगा, 11 में से 4 7 गुने 13, 13 7 कितना 91 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पे। 1 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखो भाई 2 वर्ष का x का मान पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए डिफरेंस दिया हुआ 19 रुपया 20 पैसा, प्रिंसिपल निकालना है, x का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर 64 बटा 100 गुना कितना 100, यहां से x काट के यहां से काट दीजिए, 64 से 3 बार में 30 हो गया 3000, p का वैल्यू हो जाएगा कितना 3000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, देखो भाई 68 था, यदि 2 विद्यार्थियों की अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से, देखो 84 के स्थान पर गलती से कितना लिखाया 48, यानी कितना कम लिखाया है 36 कम लिखाया है, 36 कम लिखाया है तो 36 बढ़ाना पड़ेगा तब सही होगा, 36 बढ़ाना पड़ेगा तब सही होगा। अच्छा प्लस अब क्या कर रहा है 46 के जगह पे 64, 46 के जगह पर कितना लिखाया है 64, तो कितना अधिक लिखाया है 18 अधिक लिखाया है, 18 अधिक लिखाया है तो 18 क्या कम करना पड़ेगा, एक जगह 36 बढ़ाना पड़ेगा और एक जगह 18 कम करना पड़ेगा, यानी अभी भी 18 बढ़ाना है, अभी भी क्या 18 बढ़ाना है, अभी भी 18 आपको बढ़ाना है, तो अभी भी जब 18 बढ़ाना है तो प्लस 18, लेकिन कितने व्यक्ति 40 व्यक्ति, तो एवरेज बढ़ जाएगा, तो सही औसत बताइए। अच्छा ये बताइए 4 चौका 16, 4 चौका कितना 16 और 2 4 5 20, 45 बटा 10 का मतलब कितना हो गया, और यहां 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4.5 बार में। अब देखो बटा 10 अभी है तो 68 प्लस 0.45 यानी हो जाएगा 68 दशमलव कितना 45, 68.45 यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। एबीसी की एडी माध्यिका है, देखो भाई एबीसी है, माध्यिका इसकी एडी है, आपको पता है ना माध्यिका है तो ई एक ई भी एक, दोनों बराबर बराबर। कह रहा है एडी पर कोई बिंदु है, एडी पर कोई बिंदु जी है और इस प्रकार से है कि ए जी 2 है और ये 1 है, तो कह रहा है बी डी जी, देखो बी डी जी। अच्छा एक चीज बताइए, इस आधार पर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं क्या, एक पॉइंट से इन दोनों का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा ये 1 होगा, तो इस इधर वाले का एरिया कितना 3, तो इधर वाले का भी एरिया कितना 3 हो गया। क्लियर है, अरे 1:1 में बढ़ता है ना, तो इधर का एरिया कितना 1:2, कहने का मतलब एक पॉइंट से समान आधार पर जितने सारे ट्रायंगल बनते हैं उन सभी के एरिया का जो रेशियो होता है उसके आधार के अनुपाती के बराबर होता है, आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये 1 था तो 1 हो गया, ये 2 था तो 2 हो गया, यानी टोटल एरिया कितना 3, इधर भी 3 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है बी डी जी 1 अनुपात ए बी सी पूरा, यानी ये 3 और ये भी 3 तो 6 हो जाएगा, 1:6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या सी। बोलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ते हैं, 6 अंकों की संख्या कह रहा है 15x1y2 44 से विभाज्य है, यानी 11 × 4 से विभाज्य है।
अब देखो 11 गुने 4 से विभाज्य है, यानी यहां आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये चारों केस बन सकता है। y का वैल्यू क्या, 1, 3, 5, 7 और 9। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सुनिएगा, 1, 5, x, 1, y और 2। y के जगह पे हमने 1 रख दिया है, y के जगह पे हमने क्या रखा है, 1। अगर y के जगह पे 1 रखा है तो बताओ 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव ये -4 आएगा, ये कितना -1 आया, तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना, 5, -4 -5 यानी x का मान कितना, 6, y का मान कितना, 1। तो हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई, 6y एक साथ मिल गया, ऑप्शन मार देंगे, x प्लस वाई मिल गया, मार देंगे, x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 7 हो जाएगा। अभी आप आगे और भी रख सकते हैं, जैसे 5 रखा तो 1, 5, x, 1, 5, 3 भी रख सकते हो, 3 रख दो, 3 रख दो, तो 3, 2, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, -4, ये नहीं पता है, और ये कितना हुआ, 1 हुआ ना, तो -4 और 1 का इक्विवेलेंट -3, यानी ये 6 रखना होगा, 6 में से 1 घटेगा कितना, 6 में से 1 घटेगा कितना, 5 हो जाएगा, नहीं 6 नहीं रखना होगा, यहाँ -3 आया तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, 4, x का मान 4, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, इधर 3, 3 खत्म, 11 से कट जाएगा, तो x का मान 4 और y का मान कितना, 3। तो अब देखिए x प्लस वाई, 4 और 3 कितना, 7, कुछ भी रखेंगे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। देखो भाई, दो वस्तुओं की कीमत क्या है, 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में। अब कह रहा है क्या कि 400 है, एगो 4:5 में है ए और बी की कीमतें। कह रहे पहले वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि और दूसरे वस्तु की कीमत में 30% की कमी हुई। तो देखो 4 का 100 + x/100, x% की वृद्धि, दूसरे में क्या 30% की कमी, यानी 5 का 70/100, रेशियो हो गया 10 कितना 7, 100 से 100 काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कितना, 400 + 4x बटा 350 बराबर हो गया 10 कितना 7। अब x का मान क्या रखे कि 10/7 हो जाए, तो यहां काट लो, 7 × 5 = 35, 500 हो गया, ये हो गया कितना 500। तो 400 + 4x बराबर क्या 500, तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 100, यानी x का वैल्यू हो जाएगा कितना 25% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर क्या, सी। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना एक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। कैसा रहा डिस्कशन बताइएगा जरूर, ठीक है। एक सवाल का आंसर आपका गलत था, उसको सुधार लीजिएगा, जो सिंप्लीफिकेशन का 61/46 आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।